गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे हैं। तो हम देखने वाले हैं पार्किंग ऑर्बिट वेलोसिटी क्या होती है, पेरेगी ऑर्बिट वेलोसिटी, अपोगी ऑर्बिट वेलोसिटी, जीएसओ, लियो, जीटीओ, इन सब की वेलोसिटी क्या क्या होती हैं। ठीक है। सो ये जो है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर अगर आपका एग्ज़ाम अभी कल परसों में एक दो दिन में है तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली पार्किंग ऑर्बिट क्या होती है। पार्किंग ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट होती है, टेम्परेरी ऑर्बिट, किसी एक रॉकेट या सैटेलाइट के लिए जहां पर वो वेट करता है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ऑर्बिट में जाने से पहले। ठीक है। तो लेट सपोज आपने एक रॉकेट को लॉन्च करा, लॉन्च करके वो एक टेम्परेरी ऑर्बिट में गया, वहाँ पर जाके उसने अपनी स्पीड, अपनी डायरेक्शन, अपने सारे पैरामीटर्स को ठीक किया और फिर क्या हुआ, एक फाइनल बूस्ट देके वो अपनी फाइनल ऑर्बिट में चला गया। तो जो टेम्परेरी ऑर्बिट में वो रुक के उसने सारा ये सब काम किया उसको हम बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपके पार्किंग ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी होती है 7.8 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बहुत क्लोज होती है आपकी फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी के। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी क्या होती है। जो आपकी पार्किंग ऑर्बिट होती है उसका जो हाइट होती है वो आपकी 200 से 300 किलोमीटर होती है एबव अर्थ। ठीक है। इसके अलावा जो पार्किंग ऑर्बिट का यूज़ होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र टू अ हायर ऑर्बिट। ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया, टू टाइम द लॉन्च एक्यूरेटली फॉर मिशंस लाइक मून और मार्स, मतलब जो आपके मून और मार्स के मिशन होते हैं उनको टाइमली लॉन्च करने के लिए आपको पार्किंग ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट जो भी आपका रॉकेट है उसको रखना पड़ता है। इसके अलावा टू एडजस्ट द रॉकेट्स डायरेक्शन और स्पीड बिफोर द फाइनल बूस्ट। ठीक। ये भी एकदम क्लियर है कि रॉकेट के डायरेक्शन और स्पीड और अदर पैरामीटर्स को आप पार्किंग ऑर्बिट में ठीक कर सकते हैं फाइनल बूस्ट से पहले। पार्किंग ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी होती है, 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड याद रखना, सेकेंड। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं हम, जी क्या होता है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। सो बेसिकली जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है जिसका काम होता है सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट से जियो यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करना। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट ऑर्बिट होती है ये। ठीक है। इसका काम लो अर्थ ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करना सैटेलाइट को। पेरेगी और अपोगी हम देख चुके हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट टू अर्थ, फर्देस्ट पॉइंट टू अर्थ। ठीक है। ये सब पहले देख चुके हैं हम लोग। वेलोसिटी एट जी क्या होती है, इसमें भी क्या होती है, वेलोसिटी एट जी जो होती है वो आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है पेरेगी वेलोसिटी और एक होती है अपोगी वेलोसिटी। तो पेरेगी पॉइंट जो होता है वो आपका क्लोजेस्ट पॉइंट होता है किसी भी ऑर्बिट का अर्थ के सबसे ज़्यादा पास वाला पॉइंट। ठीक। तो उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, अर्थ उसे अपनी तरफ पुल करने लगता है कि भाई हमारा तो ग्रेविटी है, तुम हमारे पास आ जाओ। मतलब एक प्रैक्टिकल मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। तो सैटेलाइट जो है उस जगह पर पेरेगी पॉइंट पर सबसे तेज वहाँ से निकालनी पड़ती है जिससे कि वो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से फॉल ना हो जाए। ठीक। तो जो पेरेगी वेलोसिटी होती है वो आपकी 10.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होती है और एपोगी वेलोसिटी यानी कि जो ऑर्बिट का सबसे दूर वाला जो पॉइंट होता है उस दूर वाले पॉइंट पे क्या है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होती है तो हमें क्या होता है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो भी आपका मतलब कम ही चाहिए होता है क्योंकि आपकी ग्रेविटी कम है। ठीक है। तो उसके लिए जो वेलोसिटी है वो भी कम होगी। वेलोसिटी कम है तो मतलब आपका 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की आपकी वेलोसिटी होती है एपोगी वेलोसिटी। ठीक। कम वेलोसिटी होती है एपोगी पॉइंट पर और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है आपकी पेरेगी पॉइंट पर। ठीक है। इसके अलावा जो ये सब बेकार है। ठीक है। तो जो ऑर्बिट का टाइप है, एल्टीट्यूड है और वेलोसिटी। लियो का क्या है, 200 से 2000 किलोमीटर तक आपका एल्टीट्यूड होता है, वेलोसिटी होती है आपकी 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। जीटीओ में पेरेगी पॉइंट पर आपको तो 200 से 300 किलोमीटर का आपका एल्टीट्यूड होता है और 10.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होती है। जीटीओ यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट का अपोगी पॉइंट पर आपका एल्टीट्यूड होता है 35,786 किलोमीटर और आपकी वेलोसिटी होती है 1.6 किलोमीटर पर सेकंड। जीएसओ यानी कि जीओ यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है वो होती है आपकी एल्टीट्यूड 35,786 किलोमीटर और आपकी वेलोसिटी होती है 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आपको वैल्यूज़ थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेंगी।
बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब। ओके बाय।